हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वे मेक फ्यूचर। आज का हमारा टॉपिक है न्यू ईयर्स रिजोल्यूशन। नया साल आने वाला है 3-4 दिन के बाद ही। तो यहाँ पर रिजोल्यूशन लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। एक पैराग्राफ है यहाँ पर जिससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि नया साल आने वाला है और आप सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत ज़्यादा मतलब उत्साह से मनाया जाता है ये, बहुत मज़े करते हैं लोग इसमें। और खूब डांस होता है, खाना पीना होता है, खूब एंजॉय करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने अपने इस साल में डिसाइड की हुई होती हैं कि हमने ऐसा करना था या नहीं करना था, या ऐसा हो गया। तो मतलब टाइम निकल जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं अरे यार ये चीज़ें तो हमारे प्लान का हिस्सा थी जो नहीं हो पाई। तो नए साल में उन चीज़ों को हम करने की कोशिश करते हैं, या नए साल के लिए कुछ ऐसा प्लान करते हैं जो हमने पिछले साल में मिस किया या पिछले सालों में मिस किया। तो यहाँ पर टॉपिक है न्यू ईयर्स रिजोल्यूशन। और इस तरह के इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ डेली। आज का ये टॉपिक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहा करें। चलिए वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि लाइक तो ज़रूर कर देना। काफ़ी मेहनत करके बनाती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी अभी जाइए और उसको लिंक से सब्सक्राइब कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल को भी, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहा करें। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं न्यू ईयर। न्यू कहते हैं नया, ईयर माने होता है साल, ईयर होता है ईयर, नए साल। ये एपोस्ट्रोफी एस जो होता है, नए साल का रिजोल्यूशन मीन्स संकल्प। एक संकल्प हम लेते हैं कि भाई अगले साल में हमको ऐसा करना है। कोई भी मतलब मन में सोच लेते हैं कि अब नेक्स्ट ईयर हमको ऐसा करना है। या ये भी हो सकता है रिजोल्यूशन कि नेक्स्ट ईयर में हमको अपनी ये बुरी आदत छोड़नी है, ये भी हो सकता है। तो नए साल का संकल्प है इसका टॉपिक। चलिए पढ़ते हैं इसको, वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझेंगे, उसके बाद मैं आपको सेंटेंसेस के भी मीनिंग बताऊंगी, ताकि आप लोग किसी भी स्टोरी का मीनिंग निकालने में सक्षम हो जाएं। आगे आप अगर आप 15-20 दिन मेरे वीडियोस को देख करके इस तरह की प्रैक्टिस लगा लेते हैं, तो फिर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कोई भी पैराग्राफ या कोई भी स्टोरी अगर आप पढ़ते हैं तो आप उसका मीनिंग बहुत इजीली निकाल लिया करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टॉम, टॉम नाम है। टॉम जो है वो क्या है, यहाँ का हीरो है, नायक है इस वाली स्टोरी का। तो टॉम। सेट होती है सेकेंड फॉर्म ऑफ सिट। सिट मीन्स बैठना, सेट माने बैठा। पास्ट इंडेफिनिट का ये टेंस है। टॉम बैठा बाय द फायर प्लेस। बाय माने होता है पास में, किसी भी चीज के पास। बाय द फायर प्लेस, जो आग होती है ना, चिमनी, चिमनी के पास। टॉम चिमनी के पास बैठा था। कॉन्टेम्पलेटिंग द ईयर्स। कॉन्टेम्पलेटिंग मतलब किसी भी चीज के चिंतन में डूबे होना, चिंतन में डूबे हुए। द ईयर, साल, जो साल निकला उसके चिंतन में वो डूबा हुआ था। दैट वॉज, जो था। अबाउट टू एंड, जैसे अभी 2023 इज अबाउट टू एंड, मतलब खत्म होने वाला है। एंड मीन्स होता है खत्म, अबाउट टू माने होने वाला है, होने वाला। ठीक। तो टॉम चिंतन में डूबे हुए चिमनी के पास बैठा हुआ था। कौन से चिंतन में? उस साल के जो खत्म होने वाला था। वॉज है तो था। ही, उसने। SIGH, साय। साय मीन्स आह भरना या सांस लेना, गहरी सांस भरना। तो साइड मीन्स उसने गहरी सांस ली, गहरी सांस ली। फीलिंग अ सेंस। फीलिंग अ सेंस, कोई भाव होना, ठीक है, कुछ महसूस होना। अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। सेंस मतलब के विचार से कह सकते हैं, विचार। और ऑफ मीन्स के। अनफुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट माने होता है किसी भी चीज का पूरापन, और अनफुलफिलमेंट होता है उसका ऑपोजिट, अधूरापन, जिसका मीनिंग होता है अधूरापन। वॉश ओवर हिम। वॉश ओवर हिम फ्रेज होता है पूरा, इसका मीनिंग होता है
हावी होना, किसी भी चीज का हावी होना। या फिर कोई भी चीज जो प्रभावित करती है मन को या किसी तरह से, तो कह सकते हैं अफेक्ट समवन। किसी को भी किसी तरह से कोई चीज हावी हो जाती है किसी के ऊपर, तो इस तरह का। अब इसका कंप्लीट अर्थ समझ लीजिए। उसने अधूरेपन के भाव के उसने अधूरेपन के विचार के भाव में गहरी सांस ली। हावी होना मतलब जो उसके ऊपर हावी थी। डिटरमाइंड टू मेक अ चेंज, दृढ़ संकल्प, संकल्पित, दृढ़ संकल्पित होकर। ठीक है, होने के बाद डिटरमाइंड है मतलब यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो इससे स्टार्ट हुआ है। दृढ़ संकल्पित होकर, टू मेक अ चेंज। टू मेक माने करने के लिए या बनाने के लिए, अ चेंज एक परिवर्तन। चेंज को कहेंगे हिंदी में परिवर्तन। तो एक परिवर्तन करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, ही डिसाइडेड टू, उसने, डिसाइडेड पास्ट इंडेफिनिट का है, उसने निर्णय लिया। टू सेट, टू सेट मीन्स कोई भी चीज को सेट करना, किसी भी चीज तय कर लेना, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तय करने का, तय करने का। अ न्यू ईयर्स रिजोल्यूशन, नए साल के संकल्प को। तो अब इसका पूरा मीनिंग हो जाएगा कि एक परिवर्तन करने के लिए दृढ़ संकल्पित होने के बाद या होकर उसने निर्णय लिया नए साल के संकल्प को तय करने का, कि वो नए साल का संकल्प क्या लेगा, जो उसका दृढ़ संकल्प। तो टॉम वॉज नोन, टॉम वॉज था। अब नोन है यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आप लोगों को पता होगा इज आर एम वॉज वर्ब के संग में जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस में होता है। तो टॉम था, नोन मीन्स जाना जाता, जाना जाता। टॉम जाना जाता था। फॉर मीन्स के लिए, हिज उसके, रिजर्व्ड उसका जो संकोची, रिजर्व्ड का मतलब होता है इंट्रोवर्ट टाइप, जो हर किसी से बात नहीं करता। और संकोची, नेचर मतलब व्यवहार, एंड और उसे, रियलाइज्ड मतलब उसको महसूस होना या उसको रियलाइज मतलब होता है कि कुछ भी महसूस करना, फील करना। महसूस किया पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट का टेंस है। कि ही मीन्स वह, हैड बीन माने रहा था, ठीक है, रहा था। मिसिंग आउट ऑन कनेक्टिंग, मिसिंग आउट ऑन मतलब किसी भी चीज से बच के रहा था, बच के रहा था, या उसने ऐसा नहीं किया था, वो उस चीज से मतलब नहीं कर पाया था, वो उसको बच के रहा था, तो पहले ही आ गया है। ऑन कनेक्टिंग विद, जुड़े होने, विद मीन्स के साथ, हिज नेबर्स उसके पड़ोसियों, पड़ोसियों। ठीक है, तो मीनिंग क्या हो जाएगा कि टॉम उसके संकोची व्यवहार के लिए जाना जाता था और उसने महसूस किया कि वह पड़ोसियों के साथ जुड़े होने से बचा रह गया था। ठीक है, मिसिंग आउट का करेक्ट मीनिंग मुझे नहीं यहाँ पर समझ में आ रहा है, लेकिन इन्वॉल्व नहीं था वो लोगों के संग में, तो उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है हिज रिजोल्यूशन, उसका, रिजोल्यूशन में संकल्प, वॉज मीन्स था, सिंपल मतलब सादा, लेकिन पावरफुल। पावरफुल को क्या कहेंगे? दमदार, दमदार कहेंगे आई थिंक, एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा हिंदी में। तो उसका संकल्प सादा था लेकिन पावरफुल, मतलब उसने बहुत, मतलब होल हार्टेडली उसने सोचा था, इसका ये मतलब है पावरफुल। टू एंगेज इन अ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन
with someone new each week। तो उसका जो दृढ़ संकल्प था, ये उसको समझ लेते हैं, क्या था, दमदार था। टू एंगेज मतलब व्यस्त रहना, इन मी मीनिंगफुल माने अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण कॉन्वर्सेशन बातचीत, विद मीन्स साथ में, किसी के साथ में, समवन मीन्स किसी, न्यू मीन्स नए, ईच माने प्रति, वीक मीन्स सप्ताह। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, क्या था उसका जो पावरफुल, उसका जो दमदार रिजोल्यूशन था, संकल्प था, वो ये था कि किसी नए मतलब हर सप्ताह किसी नए व्यक्ति के संग कोई भी अर्थपूर्ण बातचीत में व्यस्त रहना उसका दृढ़ संकल्प था नेक्स्ट ईयर के लिए, कमिंग ईयर के लिए। इट यह, वॉज मीन्स था, टाइम, तो इट वॉज टाइम टू ब्रेक आउट। टाइम टू ब्रेक आउट का मीनिंग होता है किसी चीज से बचना या बचे रहना। टाइम टू ब्रेक आउट था समय, टू ब्रेक आउट टू एस्केप या बचना की, हिज शेल मतलब कोई भी हार्ड कवर, हार्ड कवर जो होता है, शेल होती है ना किसी भी चीज की, जैसे कछुए के ऊपर शेल होता है। एंड और, तो यह था समय बचने का या तोड़ने का, हार्ड कवर को तोड़ने का, ब्रेकआउट का। और एम्ब्रेस द कम्युनिटी अराउंड हिम, एम्ब्रेस माने गले लगाना होता है वैसे तो, गले लगाना, ठीक है, या अपनाना भी कह सकते हैं उसको। द कम्युनिटी समुदाय, अराउंड मीन्स चारों ओर, हिम मीन्स उसके, तो कंप्लीट मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, यह हार्ड कवर को, उसके शेल को तोड़ने का समय था, और क्या था, गले लगाने का समय था। उसके चारों ओर के समुदाय को गले लगाने का या अपनाने का समय था। द फर्स्ट मीन्स पहले, वीक मीन्स हफ्ते या सप्ताह, पहले हफ्ते, ही उसने, स्ट्रक मतलब होता है, स्ट्रक अप मीन्स शुरुआत करना, उसने शुरुआत की। अ चैट, यहाँ पर चैट का मतलब है बातचीत से, चिट चैट कहते हैं ना, बातचीत, विद मीन्स के साथ, मिसेस जॉनसन के संग उसने बातचीत पहले हफ्ते शुरू की। द एल्डरली लेडी मीन्स कि कोई बड़ी, काफी बड़ी उम्र की जो औरत थी, ठीक है, एक बड़ी उम्र की औरत। नेक्स्ट डोर मीन्स जो उसके घर के बगल वाला जो घर था, नेक्स्ट डोर में, ठीक है, बगल में रहती थी, बगल में रहने वाली, एल्डरली बुजुर्ग। शी उन्होंने, शेयर्ड माने अपनी बात को शेयर करना, उन्होंने शेयर की या उन्होंने साझा की, हिंदी में कहेंगे साझा की, उन्होंने साझा की। स्टोरीज मीन्स कहानियां, ऑफ मीन्स की हर यूथ, अपनी यंग एज की, ठीक है, अपनी बोले तो जब वो यंग रही थी, जब वो जवान थी, ठीक है, तो यूथ की उन्होंने कहानियां शेयर की। एंड और टॉम डिस्कवर्ड माने खोजा, टॉम ने खोजा। द ट्रेजर ट्रोव मीन्स खजाना, ट्रेजर ट्रोव। ऑफ मीन्स काकी के, का, विजडम मीन्स ज्ञान का, ठीक है, और टॉम ने ज्ञान का खजाना खोजा। द फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग का मतलब नेक्स्ट, अगले हफ्ते, अगले सप्ताह। ही मेट जैक, वह, मीट की सेकेंड फॉर्म होती है मेट, मीट माने मिलना और मेट माने मिला।
अगले हफ्ते वह मिला जैक से। अ लोकल आर्टिस्ट, जैक कौन कौन है? लोकल आर्टिस्ट है, मतलब एक स्थानीय कलाकार है जैक। स्थानीय कलाकार से मिला। एंड और दे वे डिस्कस्ड, मतलब उन्होंने डिस्कशन किया। कहने का मतलब होता है बातचीत की या फिर डिस्कशन की हिंदी होती है चर्चा की। वे चर्चा की, वे दोनों चर्चा किए। देर माने उनके। शेयर लव फॉर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी माने होता है रचनात्मकता। शेयर लव फॉर मीन्स के लिए, शेयर लव माने उनका प्यार। देयर शेयर लव्ड मतलब दोनों ने एक दूसरे से अपनी अपनी रचनात्मकता के बारे में जो है चर्चा की। वीक बाय वीक, सप्ताह दर सप्ताह, सप्ताह दर सप्ताह। टॉम्स सर्किल, टॉम का सर्कल, सर्किल मतलब होता है दायरा। टॉम का दायरा। ऑफ मीन्स का, कनेक्शंस माने संबंधों का। तो हफ्ते दर हफ्ते टॉम के संबंधों का दायरा, ग्रीव मीन्स बढ़ा, बढ़ गया या बढ़ा। ही उसने, लर्नड सीखा, अबाउट माने के बारे में। डिफरेंट मीन्स विभिन्न। राइटिंग पर ध्यान मत देना, बहुत जल्दी लिख रही हूँ, हाथ में दर्द हो रहा है। पर्सपेक्टिव्स मीन्स दृष्टिकोण। ठीक है, तो उसके संबंधों का दायरा बढ़ा और उसने विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखा, समझा। हॉबीज, दृष्टिकोण के। हॉबीज मीन्स शौक के, शौकों के। एंड और जीवन के अनुभव, लाइफ एक्सपीरियंसेस, जीवन के अनुभवों के बारे में सीखा। हिज, उसका, रिजोल्यूशन, संकल्प। हैड नॉट ओनली, हैड नॉट मतलब नहीं था, था के सेंस में आता है हैड। हैड नॉट ओनली मतलब ऐसा नहीं था, नॉट मीन्स नहीं, ओनली मीन्स केवल। चेंज्ड माने, चेंज्ड मीन्स बदल दिया उसे। तो अब इसका अगर मीनिंग निकालेंगे तो उसका नहीं हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा उसके संकल्प ने केवल उसे बदला नहीं था, बट लेकिन ऑल्सो ब्रॉट, ऑल्सो मीन्स भी, ब्रॉट मीन्स लाया, द कम्युनिटी समुदाय को, केवल उसे बदला नहीं था बल्कि समुदाय को लाया। क्लोजर मीन्स करीब और करीब, क्लोजर मीन्स और करीब। टुगेदर माने साथ में, तो उसके समुदाय को उसके और करीब उसके साथ लेकर आया। एज द न्यू ईयर ईव, जैसे ही न्यू ईयर की शाम, नए साल की शाम, नए साल की शाम। ईव मीन्स इवनिंग। फायरवर्क्स मतलब चिमनी। लिट अप द स्काई, जली आकाश में, आकाश में। टॉम स्टूड खड़ा हुआ। अमंग फ्रेंड्स दोस्तों के बीच, दोस्तों के, अमंग मीन्स बीच। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होना मतलब कृतज्ञ होना, दिल में किसी के लिए आभार होना। ठीक है, कृतज्ञ होकर। फॉर मीन्स के लिए, रिजोल्यूशन मतलब संकल्प के लिए। दैट जो, हैड ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ
जो या जिसने हैड ट्रांसफॉर्म बदल दी थी उसकी लाइफ या उसका जीवन। ठीक है, तो कितना अच्छा रिजोल्यूशन था। उसको लगा ऐसा कि कुछ कमी है मुझ में और मैं लोगों से घुलता मिलता नहीं हूँ, मुझे कम्युनिटी के अपने करीब जाना चाहिए। तो उसने चीज़ों को सोचा समझा और न्यू ईयर के लिए एक रिजोल्यूशन बनाया। और जिस दिन उसने इस बात को सोचा उसी दिन से उसने उसके बारे में काम करना शुरू कर दिया था। उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझको ऐसा करना ही करना है, तो उसने उस पर काम करना भी शुरू किया। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट